Okay, so welcome to another वीडियो लेक्चर या वीडियो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर में हम सीखेंगे DHCP के बारे में। DHCP होता क्या है, DHCP काम क्या करता है, कैसे काम करता है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं DHCP। तो DHCP जो होता है इसका फुल फॉर्म जो है बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये अगर हमारे लैन में, हमारे नेटवर्क में अगर कोई भी एज डिवाइस या कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी क्लाइंट, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, एज डिवाइसेस हो गए, पीसी हो गए, आईपी फोन्स हो गए, स्मार्ट टीवीज हो गए जो वाईफाई के कनेक्ट होते हैं या इथरनेट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट होता है। जो भी चीज़ नेटवर्क से कनेक्ट होती है उनको हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाता है। तो यही काम डीएचसीपी करता है। डीएचसीपी उसके नेटवर्क के अंदर में सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, क्या करता है, वो हम समझेंगे। तो इसका जो प्रोसेस जो होता है डीएचसीपी का काम करने का, उसे हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। अब ये डोरा प्रोसेस क्या है ये भी हम समझेंगे। पर जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर नेटवर्क के अंदर में किसी को बातचीत करनी है एक दूसरे से, यानी किसी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, तो उसके पास आईपी एड्रेस लगेगा। क्योंकि हर डिवाइस जो क्लासिफाई हम नेटवर्क पे करते हैं वो तो आईपी एड्रेस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि ये डिवाइस का अगर ये आईपी एड्रेस है या फिर ये आईपी एड्रेस है, यानी कि ये डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस का ये आईपी एड्रेस होगा, तो हम इस डिवाइस को ये आईपी एड्रेस के मदद से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या आईपी फ़ोन्स होंगे तो आईपी फ़ोन्स यानी आईपी के थ्रू हम कॉल्स कर सकते हैं पीबीएक्स से, आईपी पीबीएक्स से। सो आईपी एड्रेस ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है नेटवर्क में, और हर किसी का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो इनिशियली जब पीसी के पास या एज डिवाइस के पास आईपी एड्रेस नहीं होगा तो उस समय में वो पीसी क्या करेगा, तो वो पीसी जो है वो पीसी ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेगा 255.255.255.255 और 0.0.0.0. ये इनिशियली कम्युनिकेट करेगा, होस्ट यूज करेगा होस्ट कम्युनिकेट करने के लिए जब उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा। मतलब वो क्या करेगा, वो अपना सोर्स आईपी लगाता है 0000 और भेज देता है 255 255 255.255 पे। क्या भेजता है, वो भेजता है कि क्या कोई डीएचसीपी सर्वर है, ये पूछता है। वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर जो होगा पैकेट जो होंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस से वो अपने राउटर तक ही जा सकते हैं, यानी कि अपने लैन में ही जा सकते हैं। राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। फिर डीएचसी सर्वर क्या होगा, वो हमारे लैन में चाहिए, हमें लैन में लगेगा। अब हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे लैन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो कैसा डीएचसीपी सर्वर हम बनाएंगे, कैसे डीएचसीपी से एड्रेस मिलेगा, वो भी सीखेंगे। फिर क्लाइंट सेंड करता है 000 पे, और फिर जब सर्वर के पास वो आता है तो सर्वर रिप्लाई करता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255.255 पर। और इस वक्त जो सोर्स आईपी लगाएगा वो खुद का डीएचसीपी का आईपी लगाएगा। अब वो क्यों लगाएगा वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है लोकल डीएचसीपी सर्वर का सेटअप। मान के चलिए ये ए यहाँ पर ए बैठा हुआ है, पीसी ए है, उसको डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस लेना है जो कि 172.16.1.11 पे है। पर अभी इसके पास ना आईपी एड्रेस है, ना उसको पता है डीएचसीपी कहाँ पर है, यानी डीएचसीपी का आईपी एड्रेस क्या है वो भी नहीं पता। तो वो क्या करेगा, डिस्कवर मैसेज भेजेगा। डिस्कवर मैसेज में क्या होगा, सेंड बाय द डीएचसीपी क्लाइंट टू फाइंड अ विलिंग डीएचसीपी सर्वर। ये बोलेगा 255 255 255.255 फ्रॉम 0.0.0.0, यानी कि ये
भेजेगा ब्रॉडकास्ट और उसमें डेटा लगाएगा कि क्या कोई डीएचसीपी सर्वर है, लैन में क्या कोई डीएचसीपी सर्वर है। तो अगर होगा, जैसे कि ये है लैन में यहाँ पर, तो इसके पास पहुंचेगा और फिर ये बोलेगा कि ओके ये है, और ये आई ऑफर करेगा एक आईपी एड्रेस, बोलेगा हाँ मैं हूँ, ये ले तुझे एक आईपी एड्रेस। फिर वो भेज देगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे वापस, और अब जो सोर्स आईपी लगेगा वो लगेगा इसका, यानी डेस्टिनेशन आईपी करेगा 255.255.255.250 का, यानी कि ब्रॉडकास्ट, यानी सबको भेजेगा लैन पर, और खुद का आईपी एड्रेस लगा के भेजेगा सोर्स में कि मैंने भेजा है। अब सबको भेजेगा, पर सिर्फ वही सुनेगा जिसने डिस्कवर मैसेज भेजा था। अब बाकी लैन पे जो कनेक्टेड है उनके पास तो ऑलरेडी आईपी एड्रेस है, उनको जरूरत ही नहीं है। तो वो उन्होंने अगर भेजा नहीं है डिस्कवर मैसेज तो वो सुनेंगी भी नहीं रिप्लाई के लिए, रिप्लाई अगर आएगा भी तो वो डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ एक्सेप्ट वो करेगा जिसने भेजा था, यानी कि ए एक्सेप्ट करेगा, ए एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो ए एक्सेप्ट करे के फिर इसको रिक्वेस्ट करेगा वापस कि भाई जो मैंने तूने जो मुझे आईपी एड्रेस दिया है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और तू अब उसको रिजर्व कर ले, यानी कि sent by a DHCP client to ask the server to lease the IPv4 address listed in the offer message। यानी कि ऑफर में जो आईपी एड्रेस उसने इसको भेजा था ए को, वो ए बोलेगा कि अब वैसा ही रख देना, मेरे लिए वो रिजर्व कर देना, किसी और को मत देना अगर कोई मांगेगा तो। फिर उसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट डीएचसीपी सर्वर वापस भेजेगा कि टू असाइन द एड्रेस एंड टू लिस्ट द मास्क डिफॉल्ट रूट एंड डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेसेस। तो ये वो बोलेगा कि ठीक है मैं नहीं दे रहा हूँ, और उसी के साथ में वो मास्क भी देगा, डिफॉल्ट रूट भी देगा, अगर कहीं जाना होगा उसको राउटर का डिफॉल्ट रूट राउटर देगा उसको, गेटवे, फिर बताएगा डीएनएस सर्वर भी देगा उसको, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी देगा कि अगर तेरे को कहीं होस्ट का डीएनएस आईपी एड्रेस चाहिए, डोमेन नेम रिजॉल्व करना है तेरे को, तो ये है डीएनएस सर्वर, इसके पास तू जाएगा। तो इस तरह से डोरा प्रोसेस जो है पूरा काम करता है। अब हम लोकली ये कैसे सेटअप करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हम देखेंगे। अब ये जो यहाँ पर जॉइंट हमें दिख रहा है तार में या वायर्स में, तो ये कुछ नहीं है, ये स्विच है, ये पूरा स्विच है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा पूरा ये स्विच है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कितना बड़ा स्विच है। तो ये पूरा स्विच है, ये यहाँ स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे है, ये यहाँ पोर्ट नंबर 2 पे है, ये यहाँ पोर्ट नंबर 3 पे है बेसिकली। तो ये स्विच के थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही है इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, स्विच पे कॉन्फ़िगर करेंगे कि जैसे ही ये इसके पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट होगा, या इसके स्विच के वीलैन पोर्ट नंबर 1 पे हम वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना, वीलैन 1 जो होगा बेसिकली हमारा स्विच का जो होता है डिफ़ॉल्ट वीलैन होता है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट वीलैन के लिए हम डीएचसीपी सर्वर सेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वही देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर है डीएचसीपी की कमांड्स। तो इसमें हमें पता चल रहा है यहाँ पे जो कि यहाँ पर है, पहले हम स्विच को एक्सेस करेंगे, एनेबल मोड में जाएंगे, फिर वहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल, फिर हम आएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो यहाँ से हमें पता चल जाता है, फिर हम लिखेंगे इंटरफेस वीलैन 1। वीलैन 1 के अंदर में हम जाके बोलेंगे कि आईपी एड्रेस चाहिए तो डीएचसीपी को कम्युनिकेट कर, डीएचसीपी को कांटेक्ट कर, डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ले, और इंटरफेस वीलैन 1 को हम नो शट करेंगे, यानी कि उसको अप कर देंगे। फिर बाहर आएंगे तो जैसे ही हम नो शट करके एग्जिट करेंगे और बाहर आएंगे एनेबल में, तो हमें यहाँ सर्वर बता देगा कि इंटरफेस वीलैन 1 जो है वो अप हो चुका है। ये देखो यहाँ पर इंटरफेस वीलैन 1 अप हो चुका है, यानी कि वो अब वर्किंग है। अब अगर हमें चेक करना है कि वो क्या सच में डीएचसीपी से लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि डीएचसीपी से उसने आईपी एड्रेस लिया है या नहीं लिया है। सो स्विच 1 पे अगर हम लिखेंगे शो इंटरफेस वीलैन 1, क्योंकि हमने इंटरफेस वीलैन 1 पे हमने कॉन्फ़िगर किया है डीएचसीपी, राइट।
तो हम शो इंटरफेस वीलैन 1 लिखेंगे तो हमें पूरी इंटरफेस वीलैन 1 की सारी डिटेल्स आएंगी। देखिए वीलैन 1 जो है अप है, फिर उसके बाद उसका जो मैक एड्रेस है वो हमें दिखाई देगा, यानी कि ये इथरनेट एसवीआई है। वीलैन जो होता है वो वर्चुअली हम बनाते हैं, यानी कि वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर वर्चुअल इंटरफेस एसवीआई। उसका जो इंटरनेट एड्रेस जो है, उसको जो डीएचसीपी ने आईपी एड्रेस दिया है वो ये दिया है, यहाँ से हमें पता चलेगा। उसने कौन सा दिया, 192.168.1.101/24, यानी कि इसका मास्क क्या है, 255.255.255.0। ये मास्क वाला उसने आईपी एड्रेस दिया है, जिसके अंदर में हमें टोटल 256 आईपी एड्रेस मिलते हैं, जिसमें से 254 होस्ट मिलते हैं, यानी कि जो होता है यूजेबल आईपी एड्रेसेस। तो ये आईपी एड्रेसिंग भी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम आईपी एड्रेसिंग भी सीखेंगे, कैसे आईपी एड्रेस हम आईपी एड्रेसेस करेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे हम सबनेटिंग करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो इससे हमने लोकली एक लैन के अंदर में डीएचसीपी सर्वर कैसे वर्क करेगा, कैसे आईपी एड्रेसेस देगा, ये सारा तो सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम डीएचसीपी रिले एजेंट सीखेंगे, यानी कि अगर दो अलग नेटवर्क में है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। अब दो अलग नेटवर्क में है मतलब कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे 1.1 है ना ये, और यहाँ पे 2.11 है, यानी कि सर्वर जो है 2.11 में है, राउटर से कनेक्टेड है। राउटर क्या करता है, दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। तो अब क्या करेगा, अब ये जो 255 255 255 255 पर भेजेगा, तो ये क्या करेगा, आएगा इसके पास, राउटर के पास। राउटर देखेगा कि ये ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है, और देखेगा कि उसके अंदर क्या है, कि डीएचसीपी मैसेज है। ये क्या करेगा, फॉर इनकमिंग डीएचसीपी मैसेजेस विद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट वाला, वो क्या करेगा, पैकेट का सोर्स आईपी चेंज कर देगा और राउटर का इनकमिंग ये लगा देगा। यानी कि वो क्या करेगा, सोर्स एड्रेस ये लगाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो आगे डिस्कवर मैसेज भेज रहा है सर्वर को, सोर्स आईपी चेंज करके 216.1.1 भेजेगा किसको, डीएचसीपी सर्वर को। कहाँ क्या किया हमने, कैसे हमने सर्वर पे राउटर पे लिख दिया है कि आईपी हेल्पर एड्रेस, और फिर आगे हम लिखेंगे ये। जैसे ही हमने ये लिख दिया राउटर पे, इसको पता चल जाएगा कि डीएचसीपी सर्वर जो है हमें 172.16.2.11 पर मिलेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर, उसका सारा का सारा ट्रैफिक हमें कहाँ फॉरवर्ड करना है, 2.11 पे फॉरवर्ड करना है। तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, सोर्स आईपी को चेंज करेगा, और सोर्स आईपी लगाएगा खुद का, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा सर्वर का, और भेज देगा वायर पे। जैसे ही राउटर 2 के पास आएगा, उसको पता चल जाएगा कि वो डीएचसीपी सर्वर यानी कि 2.11 पे जाना चाहता है, वो यहाँ भेजेगा। फिर सेम वे में डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई जब लिखेगा तो सोर्स आईपी खुद का लगाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी जो लगाएगा वो लगाएगा ये वाला, जब रिप्लाई फ्रेम बनाएगा, यानी कि थर्ड, यानी कि रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करेगा, ऑफर करेगा ऑफर फ्रेम में, फिर यहाँ आएगा, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा कि रिजर्व कर देना, लीज कर देना, फिर ये बोलेगा एक्नॉलेज भेजेगा कि ओके मैंने रिजर्व कर लिया है। तो ऐसे यहाँ पर काम करेगा। तो यही एक कमांड है जिसकी मदद से हम, अगर हमारे लैन से बाहर यानी दूसरे नेटवर्क में है, तो हमें बस आईपी हेल्पर एड्रेस और डीएचसीपी का आईपी एड्रेस हमें लिखना है आगे, तो हमारा डीएचसीपी रिले एजेंट बन जाता है। तो यही है डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यही हमने इसमें सीखा। इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए इसका सेकंड पार्ट वाला वीडियो में हम वो प्रैक्टिकल करेंगे।